ये क्या जगह है? ये गुरुकुल है जहाँ पे हम आई गेस मैं फर्स्ट सेकंड में इधर थी। ओ फर्स्ट सेकंड क्लास में? हाँ, दिखाओ दिखाओ। मेरी बहन तो मैं मतलब वीडियो नहीं दिखा रही है तो अपने हिसाब से बता रहे हैं, मैं आपको डायरेक्ट से दिखा रही हूँ कि इधर 2-3 रूम से जब गेस्ट आते थे ये गेट हमेशा बंद रहता था क्योंकि अंदर लड़कियाँ होती हैं। ओके। तो गेस्ट को या पेरेंट्स को बाहर रुकवाया जाता था और इधर एक साइड में जब हम थे वहाँ पे और अंदर ये जो ऐसे जा रहे हैं ना आपको रो दिख रहा है। Yes. यहाँ पे कमरे हैं, एक कमरे में कम से कम 10-10 11-11 बेड होते थे और वहाँ पे बंक बेड्स टाइप? नहीं बंक बेड नहीं, मतलब फोल्डिंग टाइप्स। अच्छा ठीक है। और एक बेड पे 2 लड़कियां या फिर जब बड़ी लड़कियां होती थी तो एक बेड पे एक लड़कियां सोती थी। और ये पूरा बेबू आप ऐसे मोटी मोटी बोल रहे हो लड़कियों को, बड़ी लड़कियों को? नहीं मतलब अच्छा उम्र में बड़ी। उम्र में बड़ी। अच्छा ठीक है। और ये सब सुनाऊंगी तो नहीं मैं, शायद पता नहीं क्या चल रहा है इसमें। और कि कहीं ये वो बोल रहे- स्वामी जी है, ये Okay. बहुत अच्छे थे। तो इसका कोई वैसा सीन नहीं था धर्म परिवर्तन वाला, ये आर्य समाजियों का वो। आर्य समाजियों का होता है। हाँ तो ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं ये गुरु जी थे और ये चैरिटी वाला वो था। ओके चैरिटी। यार पता नहीं हम डालेंगे कि नहीं, क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब मम्मी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, हम अकेले रहते थे और हम बहुत छोटे थे। ओके। तो ऐसा होता था कि मम्मी चली गई है जॉब पे, पीछे से तबीयत खराब हो गई है, कोई देखने के लिए नहीं है, कभी खाने के लिए है कभी नहीं है। तो फिर काफी छोटे। और उस टाइम आप अकेले रहते थे आंटी? मैं अकेली रहती थी, रेंटेड हाउस थे। अभी जैसे अब हम सेपरेट ले पाते हैं, हाँ हाँ। वो जमाना नहीं था कि मैं सेपरेट ले पाती। तो ऐसा था कि मतलब एक ही घर में सिर्फ डोर आमने सामने सब एक अच्छा ही, शेयरिंग में रह रहे हो? उस तरह का घर था। अच्छा। लाइक खोली कह सकते हो तो मुझे ओके, तो ओके। कहने में शर्म खोलिया। नहीं नहीं शर्म वाली क्या बात है, अब हम Like जिंदगी में जैसे आ गए हैं आगे तो उस टाइम की शर्म क्या है? जैसे एक ही फ्लोर पे 4-5 घर होते हैं ठीक और है। ना कोई प्राइवेसी नहीं होती। सिर्फ आपका जैसे रूम का दरवाजा खुला तो सामने वाले अपने घर में बैठे, इधर वाले अच्छा वैसे उस हिसाब से। तो मुझे उस तरह के घर में इन्हें छोड़ते हुए थोड़ा सा लगता था कि यार मैं दिन भर जॉब करूंगी तो कैसे होगा बच्चों को। और ये बहुत बिल्कुल। इतनी छोटी थी तब ये कि मतलब खुशी आई थिंक 5 साल की थी, 4 या 5 साल की, से ज्यादा ओके। की नहीं थी। तो वो 7 साल के करीब थी। तो मुझे याद है तूने अपना वहां से फर्स्ट से शुरू किया था तूने अपना। वो फर्स्ट क्लास में आप इसमें गए थे? बट यार बीच में हमारा बहुत मैसे भी हुआ है, हमने जगह वगैरह बदली है, तो मैंने क्लासेस रिपीट भी करी पापा है। के जाने के बाद भी बेबू ये ऐसे फेल होने को ऐसे मत आप वो करो डिसगाइज। अब मेरी Sorry, मम्मी baby. बैठ के वहाँ पूछ ले एक बार। ओके ओके ओके। क्या हुआ? कह रही है कि वो हम बार बार घर शिफ्ट करते थे तो क्लासेस दोबारा भी करी है। मैं कह झूठ मत बोलो फेल होती थी तो। नहीं, घर शिफ्ट ऐसे नहीं किया। मतलब जैसे हम पहले शुरुआत में गाँव रहते थे ओके। तो फिर हमें दिल्ली आना पड़ा। अब गांव में इन्होंने एक क्लास दोनों ने कर ली थी, ठीक मतलब है। उसकी तो वो दूसरी में थी ऑलमोस्ट, और ये इसका फर्स्ट मतलब नर्सरी शुरू हुआ था। ओके। उसके बाद फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि हमें दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में फिर से दोबारा से शुरू किया। इवन इसने तो फिर भी रिकवर कर लिया, वो बहुत डिस्टर्ब हुई उसमें। ओके वो थोड़ा समझने वाली उम्र भी हो जाती है ना कि थोड़ा हाँ। बच्चे को जब समझ आने लग। बिल्कुल। जब वो उसने जब शुरुआत करी थी उसने बहुत अच्छी उससे करी थी, लेकिन ना फिर वो होता है ना बच्चा जब 6-7 साल का हो जाता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है, बिल्कुल। फिर उसे ना खेल कूद अच्छी लगने लगती है, पढ़ाई से दिमाग हटने लगता है। हाँ मतलब सेटल वो तो होना चीज़ पड़ता है उसके पढ़ने साथ के हुई लिए। है। हाँ हाँ। ठीक है, ये छोटी थी तो इसने जल्दी रिकवर कर लिया उस चीज को। दूसरी Okay. बात उसने सिचुएशंस ज्यादा देखे थे, उसके माइंड को उस चीज का भी असर। हो सकता है। ये उतनी उस टाइम तक बहुत ना समझ थी तो इसे थोड़ी कम समझ आई वो चीजें। 5 साल के बच्चे को ना समझ बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि छोटी थी। हाँ, मतलब ना समझ। ना समझ से मतलब छोटी थी। किस आओ आंटी बताओ, Sentence जब आंटी 11 में से पढ़नी 3 पोएम है तो ऐसा ही होना है फिर है? लाइट जला लो, अंधेरा हो गया है, ब्लॉग नहीं। बना रहे हो, लाइट का नहीं पता। नहीं कोई बात नहीं, आ रहे हैं आंटी तो बढ़िया लग रहे हैं इसमें। तो बस यही था कि उस टाइम पे वहाँ मैं फिर ये था कि नहीं अभी हॉस्टल का उस टाइम पे मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि नहीं मैं भेज सकती थी, नहीं मैं हॉस्टल नहीं भेज सकती थी। कि इसलिए फाइनेंशियली मैंने वो बिल्कुल चीजें भेजा था। वैसे नहीं थी। और कहीं ना कहीं अच्छा डिसीजन था, ये बहुत डिसिप्लिन्ड हो गए थे वहाँ पे। कि यहाँ पे मतलब ऐसा था कि डिसिप्लिन का बढ़िया सीन था। यहाँ पे पता है क्या था, सुबह 4 बजे उठते थे सब A to Z। Okay. उसके बाद उठते ही प्रेयर होती थी। हम्म। ठीक है, उसके बाद फिर सारी लड़कियाँ क्या बोलते हैं
क्या करते थे हम लोग, जॉगिंग वगैरह या योगा होता था। हाँ कि हल्का फुल्का एक्सरसाइज। हाँ, उसके बाद जाते थे सब फ्रेश व्रेश होने, नहाने धोने, और उसके बाद ड्यूटीज लगी होती थी अलग अलग बच्चों के अलग अलग हिसाब से। जैसे बड़ी लड़कियों का खाने की ड्यूटी लगती थी, कुछ मिडिल वालों की उस चीज की लगती थी, झाड़ू वगैरह, कमरा समेटना और ये सब चीजें भी होती कमरा हैं। समेटना तो नहीं, मतलब झाड़ू वगैरह वगैरह। और कुछ लड़कियों की लगती थी कि भाई हवन के लिए लकड़ी काट के लानी है, कुछ लड़कियों की लगती थी कि गाय की देखभाल उन्हें करनी है। ये तो मजे आते होंगे। हाँ, बहुत बढ़िया था। मतलब जब तक हम यहाँ रहे हैं हमें बहुत फन करा है। पता है क्या होता था, गर्मियों में ना हम अपनी टीचर से बात करते थे कि प्लीज मैम प्लीज, हमारे हॉस्टल से थोड़े से पास ही नहर बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं वो जो ज्यादा नहर थी, तो हम उसमें भी नहाने जाते थे गर्मियों में। क्या मजा आता था। नहर के जस्ट साथ में ही ब्रिज था, वहां से ट्रेन जाती थी। खैर, तो हाँ, ये सब अलग अलग ड्यूटी लगती थी। उसके बाद सब नहा धो के अपना काम करके आते थे, फिर हवन होता था, डेली हवन होता था। प्रिंसिपल थी ना जो वहाँ की, मतलब हिंदी, क्योंकि वो हिंदी मीडियम था तो प्रधानाचार्य बोलते थे वहाँ। ओके, हाँ हाँ। तो वो बहुत प्यार करती थी और दोनों को करती थी, बट इसको जब लेने गई ना मैं 2 साल बाद, हाँ, इसके लिए रो पड़ी थी। अरे वो पता है क्यों? तो क्यूटी तो है आंटी। वो पता है क्यों? क्योंकि ना अब वहाँ पे ना हम 4-5 लड़कियों का एक ग्रुप बन गया था। क्योंकि हम छोटे छोटे तो थे फर्स्ट में, और अब रोज हवन वगैरह करते हैं तो हमें मंत्र भी याद थे। तो वो क्या होता था कि कभी हमें जैसे लोग ना कभी कभी हवन के लिए बुलाते थे। ऑब्वियसली हमारी स्टडीज इफेक्ट नहीं होती थी इससे, बट क्या बोलते हैं, बड़ी लड़कियों को तो हमारा एक ग्रुप बन गया। तो हम ना वो नहीं होता कि डेकोरेशन वाला पीस आगे कर दो, तो हम लोग ऐसे आते थे। वहाँ ना हमने राजस्थान में एक बार, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट वहाँ के कोई जो उस टाइम के मेन वो थे ना, कोई अध्यक्ष वैसे, या सीएम, मतलब पॉलिटिशियन टाइप। यस यस, उनके घर पे एक बार हवन हुआ था। ओके। बट मेरी किस्मत देखो बेबू, क्या हुआ? वहाँ सबको बहुत बढ़िया गिफ्ट मिले थे और सबने बहुत मजे कर रहे थे, पर मेरी तबीयत खराब हो गई, तो फिर मुझे वहाँ से वापस क्या बोलते हैं, हम 4-5 बच्चे थे, हमें सारी पोएम्स आती थी, हमें हवन आते थे, तो लोग बहुत खुश होते थे। अच्छा, बॉर्डर पे भी लेके गए थे आप लोगों को? कभी कभी विजिट आती थी, और वहाँ पे ना एक, अब मुझे सोल्जर्स बचपन से पसंद है, ठीक है, तो वो जाते थे तो हम हमेशा ऊपर छतों पे चढ़ के उन्हें बाय करते थे, क्योंकि हमारे जस्ट साइड में ही वो था, बॉर्डर था। हाँ, गंगानगर के तो पास ही पड़ता है, बहुत क्लोज है वहाँ से। तो हम विजिट पे गए थे। अब तो मैं क्यूट तो थी, छोटी सी, ठीक है, हाँ, वो तो आप अभी भी हो। तो थैंक यू। तो वहाँ पे ना, इससे कोई बोल नहीं रहा है ना आंटी, तो ये अंदर से चप चप कर रही है, ठीक है, इसको बोलो अपना फोन चलाएगी ये। तो फिर क्या हुआ कि फिर ना वहाँ पे, अब मुझे छोटी, मुझे याद तो नहीं है, तो एक अंकल थे और उन्होंने ना मुझे पूरे टाइम गोदी में रखा। तो मतलब जैसे हमें वो करा रहे थे कि इस जगह दिखा रहे हैं, यहाँ क्या होता है, वहाँ क्या होता है, तो सारे बच्चे चल रहे हैं और मैं उनकी गोदी में हूँ बस। और उन्होंने जाते टाइम मुझे पैसे भी दिए थे। ओह नाइस। मेरे पास तो ऑब्वियसली वाले तो खो दिए होंगे, या मुझे टीचर को दे दिए होंगे। बहुत होते हैं, 500 रुपए दिए थे उस टाइम पे। उस टाइम पे तो 500 रुपए मतलब कि कम से कम 10 बार पार्टी हो सकती है उस पैसे से। और ऐसे 2010 की बात है, 2010 में तो मैं भी उधर आसपास ही रहता था। पागल है तू। हाँ, 12 में पापा की डेथ हुई थी ना। हाँ, 10 एंड की बात है, 2010 एंड। तो ये सीन होता था। फिर हम हवन वगैरह करते थे। उसके बाद हमारा खाना होता था, ब्रेकफास्ट। तो वहाँ पे ऐसा सीन था कि ब्रेकफास्ट करने से पहले प्रेयर होती थी, पूरा हिंदी क्या होता है, हिंदी में मंत्र उच्चारण होते थे। फिर खाना खाने के बाद प्रेयर होती थी। फिर उसके बाद टीचर्स आती थी बाहर से और हमको इस गुरुकुल में ही पढ़ाया जाता था अंदर। ओके। हाँ, और उसके बाद फिर हमारी क्लासेस लगती थी और ऐसे थे, बहुत कम बच्चे थे। जैसे मैं फर्स्ट क्लास में थी तो हम सिर्फ 6 बच्चे थे, 6 लड़कियां थी। तो मतलब ये भी चीज होता है कि कम बच्चों में फिर पर्सनल अटेंशन भी, हाँ। वो चीज भी होता है कि फिर वो अपने बच्चों की तरह रख भी पाते हैं। अब ऐसे कि वो 6 के 600 हो जाएंगे तो आप कितनों पे ही ध्यान दे पाओगे ना। हर क्लास ये चीज में, भी तो है। एक क्लास में मुश्किल से ज्यादा 10 बच्चे होंगे उस टाइम। और अब ऐसा हो गया, मेरे को मेरे भांजे और ये भतीजे मिलते हैं ना, क्या कौन से सेक्शन में है, क्या 8th H। हाँ, 8th H। अरे जब मैं ये बात हो गई। जब मैं राजपुरा में थी ना, FF तक सेक्शन थे और F सेक्शन में सारे ऐसे बच्चे डाले हुए हैं जो बिल्कुल पढ़ते नहीं है और शरारत करते हैं और मार से भी नहीं डरते। हाँ, बदमाश, असली गुंडे क्लास के। के बच्चों, एक बार हमारी ना ऐसी क्लास पड़ी कि ये हमारा सेक्शन है और सामने F सेक्शन है। हाँ। उनको देखते थे हम, रोज पिटते थे, ऐसे रोज पिट रहे हैं। रोज पिटते थे वो भाई साहब, पता नहीं कैसे, हम तो देख के डरते थे उन्हें। ये अभी भी यही है जो प्रधानाचार्य हैं? ये पता नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया। अब तो काफी टाइम हो गया यार। यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं जगह दिखाऊं क्या, योगा वोगा यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसके बारे में क्या बोला था?
इसके प्रधानाचार्य ने जब रोने लगी, मैंने कहा आप रो क्यों रहे हो? हाँ। कहते नहीं, उन्होंने ना शादी नहीं की थी, ओके, वो उन्होंने आजीवन वो क्या ब्रह्मचार्य बोलते हैं इसे, हाँ, है ना? वो लेडी थी, लेकिन हाँ। उन्होंने उड़ीसा से थी, और वो ओके, कहते आजीवन ब्रह्मचारी रहना है मेरे को। कहते मैं इसको मां बन के पाल लूंगी, ओहो, मैं शादी नहीं कर सकती, मैं इसको हाँ। मां बन के पाल लूंगी, पर इसको मत लेके जाओ। अरे अरे, मेरे को इससे बहुत अटैचमेंट है, और मैं आज कह रही हूँ, आपको मेरे शब्द कभी ना कभी याद आएंगे हाँ, कि ये लड़की किसी जिस भी वो बहुत शुद्ध हिंदी बोलती थी, मम्मी की उस तरह से बताती हूँ कि ये जिस क्षेत्र में भी जाएगी ना ये लड़की, ये बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी आंटी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने मम्मी के अपनी तारीफ ऐसे सुन के बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे, बहुत अजीब लग रहा है दवाई का नशा ज्यादा हो गया आज। एक मिनट, हेलो, दवाई के सप्लायर का फोन आ गया क्या? है? दांत की दवाई। देखो तो अच्छा। ये जो इधर रूम है ना, ओके। ये प्रिंसिपल का रूम था, ओके। और ये थोड़ा बड़ा रूम था, इसका इधर से भी गेट था। तो कभी कभी ना ऐसा होता था ना शाम को, तो इनके रूम में टीवी चलता था, और अंदर भी बैठे होते थे बच्चे और बाहर भी बैठे होते थे, टीवी देखते थे सारे। और हाँ। सॉरी, फोन उड़ गया और मैं बातें कर रही हूँ। एक बुरी चीज ये भी हुई कि ना, जब हम मम्मी ने हमें पहली बार हॉस्टल में डाला था और हम बहुत छोटे थे, हमें आदत नहीं थी, हम बहुत रोए, बहुत दिन रोए, मम्मी भी घर आके बहुत रोई। तो अप्रैल खुशी के आंसू रोए आंटी है। सुनो मेरी बात, तो अप्रैल फूल डे आया, अप्रैल फूल डे, हाँ, फर्स्ट अप्रैल है। पता नहीं था यार क्या होता है क्या नहीं होता। तो उस दिन सारे बच्चे, सारी लड़कियां इधर उधर भाग रही, एक दूसरे का पागल बनाते हुए, और किसी बेवकूफ लड़की ने ना ये बोल दिया हमें कि आपकी मम्मी का फोन आया है, और हम इतने खुश हो गए हैं, और हम आ गए, और फिर ये तो कोई भी रोने लग जाएगा यार। ये तो तारे जमीन पर वाला सीन हो गया आंटी। तारे जमीन पर देखिए कि ईशान अवस्थी मम्मी का फोन आता है, अरे तो बट फन था। फिर शाम को मतलब पढ़ाई के बाद फिर स्कूल के बाद टाइम एक होता था बार खाने आने बताऊं, का। उस टाइम की भी जब मैं इन्हें छोड़ के आई, क्योंकि मजबूरी थी, मेरे पास मतलब कुछ और चारा नहीं था, तो ये बहुत ही छोटी थी, तो इसको समझाना, पर विधि को मैंने चीजें समझाई। और जब मैं इसे छोड़ के चली ना, तो मैंने उन्हें पहले से अपनी सिचुएशन बता रखी थी, तो उन्होंने क्या कहा, हम आज शाम को पहुंचे थे 3-4 बजे, विधि को तो समझा रखा था, तो विधि ने कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा पक्का कर रखा था, ठीक है, कि भाई हमें यहाँ रहना है, ओके, ठीक है। तो उन्होंने इसको कहा छोटी को कि बेटे जाओ अंदर से ना, अंदर एक दीदी है बड़ी, उनको बोलो 2 गिलास पानी लेके आए, हाँ, आप ही बोल के आओ। तो अब कहीं ना कहीं इसे था, मतलब ये तो पता था कि छोड़ के जाएंगे, हाँ, बट ये उसके लिए पक्की नहीं हो रखी थी, क्योंकि छोटा बच्चा होता बिल्कुल। है, पक्की नहीं थी। मुझे याद आ गई 7 साल की थी, 7 साल के थे आप? 7 साल की थी उस टाइम, हम्म। ठीक है। और विधि 9 साल की थी, तो विधि 9 साल की थी, तो चीजें उसे समझाई, तो विधि को कहीं ना कहीं ये था कि हाँ रहना तो पड़ेगा, मजबूरी है अभी, ओके, ठीक है। तो विधि ने अपने आप को पक्का कर रखा था। तो गेट था जहाँ अंदर पूरा रहने वहने का इनका हॉस्टल टाइप था। तो जैसे ही अंदर घुसी, मैंने कहा निकलो, मैं निकलने को, उन्होंने कहा निकलो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, नहीं छोड़ा जाता है ऐसे, ना माँ को छोड़ा जाता ना बच्चे छोड़ पाएंगे, बिल्कुल। मैं निकली, इसे पता नहीं क्या इंट्यूशन हुई कि ये कुछ सेकंड्स में वापस क्या भाई साहब क्या समझा नहीं मैं। भाग के वापस आ गई, भाग के बाहर आ गई बात। भाई साहब इसने जो रोना शुरू करा, विधि ने अपने आप को संभाल रखा था, फिर विधि अलग रोए, ये अलग रोए, इधर मैं रो, इधर मुझे, उधर इनको पकड़ा बच्चों ने, मुझे प्रिंसिपल ने संभाल रखा, और मतलब फुल ड्रामेटिक, मतलब अभी नहीं, अभी हंसी आ रही है आंटी, अभी हंसी आ रही है। उस टाइम पे तो सीन जो था ना, बिल्कुल मतलब फिल्मी हो गया बहुत एकदम से मेन कैरेक्टर। एकदम ऐसा है कि वहाँ पे ना पूरे टाइम मतलब विधि दी से मेरी अटैचमेंट इसलिए भी है ज्यादा, क्योंकि वो सगी बहन है आपकी। ये क्या बात होती है? बहुत सारी फिल्मों में ऐसी अटैचमेंट खाना किया कि रो लो चाहे गालो पर निकल जाओ, अभी हम बच्चे संभाल लेंगे, क्योंकि तुम कुछ देर रुक गए तो फिर संभालना मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी बहन की तारीफ करना चाह रही हूँ। अच्छा, हाँ, कि आपकी बहन से क्यों, अपनी बहन से क्यों है प्यार आपको? ये है कि क्या बोलते हैं कि वही मतलब यहाँ पे ये होता था, अपने ज्यादातर काम अपने क्या सारे काम खुद ही करते थे, चाहे छोटे बच्चे चाहे बड़े बच्चे, कपड़े धोना, प्लेट्स होती थी वो खाने के बाद साफ करना। तो ऐसे है कि जैसे जब मैं वो 5 वाले ग्रुप में बन गई, तो और उससे पहले भी विधि दी कपड़े धो रही है, विधि दी कि उस टाइम पे उसने बहुत ख्याल रखा आपका, बहुत ज्यादा, और मतलब बिल्कुल एकदम के वही बता रही है, डांट पड़ रही है तो वही सुन रही है, मतलब बहुत सही था। और एक और चीज दिखाती हूँ, यहाँ पे ये जगह देखा, यहाँ पे रूम्स होते थे और ये ग्राउंड है, यहाँ पे पानी वानी डालने की ड्यूटी हमारी होती थी छोटे छोटे बच्चों की। तो मैं एक बात बताती हूँ आपको, तो
यही जगह है। तो स्कूल का टाइम होता था जब, तो हमने बोल दिया कि यार गर्मी हो रही है, इधर पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाते हैं। तो हम ना पार्क में इधर बैठ गए और इधर गायों की जगह है। तो ना मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक गाय को फाट करते सुना था। Oh, damn. और उसने इतना जोर से फाट करा और हम 6 लड़कियां थी और हम इतना हंसे कि ये क्या हो गया। कैनन इवेंट होता है। एक बार मैंने एक ऊंट को सुन लिया था, मैं भी बहुत छोटा था और मैं, मेरे साथ बड़ा भाई था मेरा कजन, और मैं उसको ऐसे कि मैं क्या ये भी मैं क्या, अरे ये तो बहुत क्रेजी बात है यार। मैं इतनी हैरान हुई थी कि यार क्या एनिमल्स भी फाट करते हैं भाई। गाय ने इतनी जोर से फाट करा और हम हंसते ही रहे पूरे आपने गाय को बोल दिया अस मोमेंट? नहीं बोला? नहीं। ओके। क्या टाइम था यार वो। हाँ, बढ़िया था और फन था। शाम को भी संध्या होती थी, रोज संध्या होती थी, रोज हवन होता था। तुम्हारे लिए अच्छा वो फन पीसफुल था क्योंकि था। तुम बच्चे थे ना समझते चीजों से। पहले तो हमारे लिए भी डिप्रेसिंग ही था गाइस। हाँ, वो तो बाद में आदत पड़ गई थी। और फिर ये है कि जब हम हॉस्टल से उससे बाहर निकले, मम्मी क्या मजे ले, सारे आस पड़ोस के जितने भी पड़ोसी थे हमारे सब तारीफ करे कि बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आदत थी, ठीक है, खाने से पहले मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। अब क्या मुझे कुछ भी मंत्र याद नहीं है। और उसके बाद 4 बजे उठ रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं। और जब हम आते थे ना गाइस, अब 4 बजे सोना मेरी होता है मम्मी की guys। बैचलर्स लाइफ का सुन लो तुम। जब हम घर आए तो मम्मी पता है कैसे रहती थी, एक बेड था, जब मम्मी जाती थी तो कपड़े बेड पे रख जाती थी, जब मम्मी आती थी तो कपड़े कुर्सी पे रख देती थी, और बॉटल्स थी ऐसे। यार ये तो फिर हमारे वाला लाइफस्टाइल हो गया आंटी। की बोतल में ये तो पानी हम भी भर ऐसे ही रहते हैं कि मैं बेड पे होता सामान, वो सोफे पे लेकिन रहते ये सबकी सब। बात बता रही है ये, मतलब तब तक ये हॉस्टल में जा चुकी थी, मतलब तब ये एक अच्छे CBSE हॉस्टल में पढ़ रही थी तब की बता रही है। वो समय अलग था मेरा, उस टाइम तो मेरे को सिर्फ काम काम काम। हाँ, जब हम काम वापस देखना आ गए था। थे मैं तब की बता जब True, वहाँ ये पे उसके जब बाद की बातें हैं। गुरुकुल में जब थे ना, उस समय मुझे सिर्फ काम काम, मैं अपने आप को भी भूल गई थी उस टाइम पे तो। इसी वजह से आप बच भी गए, वरना तो मैं अपने आप डिप्रेशन। नहीं, उस टाइम पे सबसे बड़ी मोटिवेशन ये होती है ना कि बच्चों को वापस लेके आना है। वो मोटिवेशन होती है कि जल्दी से जल्दी। इवन ये देखो ना कि मैं मंडे टू सैटरडे काम करती थी और हर 15 से 20 दिन में एक बार, क्योंकि हर हफ्ते जाने का बजट नहीं था। बिल्कुल नहीं है। हाँ, ठीक है, आना तो जाना खर्चा तो होता ही है। मतलब 2 हफ्ते में एक बार मैं सैटरडे को अपना ऑफिस खत्म करके वहीं से, गुड़गांव में मेरा ऑफिस होता था उस टाइम पे, मैं वहीं से ही गुड़गांव बस अड्डे जाती थी। देखना फोन। बस अड्डे से मैं वो पकड़ती थी, या तो ट्रेन मिल जाए, पहुंच गई तो बाई ट्रेन। हाँ, ट्रेन बेस्ट है फिर। हाँ, ट्रेन अगर मिल जाए तो ट्रेन बेस्ट रहती है। हाँ, लेकिन अगर कई बार क्या होता है ना, हम नहीं टाइम पे पहुंच पाए, ट्रेन निकल गई उस टाइम तक, तो फिर बाय बस, और मैं पूरी रात बाय बस सफर करती थी। गंगानगर जब पहुंचते पहुंचते मुझे सुबह हो जाती थी। इवन बाई ट्रेन भी जाती थी तो भी सुबह ही हो जाती थी। इनके पास मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे पहुंच जाती थी, पूरी रात सफर करके। संडे पूरा दिन उनके साथ बिताती थी मैं, फिर वहां से शाम को निकलती थी, फिर पूरी रात सफर करती थी, क्योंकि क्योंकि इनका गुरुकुल जंगल में था थोड़े से, तो वहां से टाइमली आना पड़ता था। मतलब मैं 7 साढ़े 7 बजे गंगानगर पहुंचती थी। हाँ। और गंगानगर में बैठ के मुझे 2-3 घंटे बिताने पड़ते थे। फिर उसके बाद मेरी ट्रेन होती थी, आती मैं ट्रेन से थी, क्योंकि और सुबह सुबह मैं सीधे ऑफिस में लैंड करती थी। अरे बाप रे, मैं नहीं रेस्ट करती थी। मैं तो आंटी सुन के ही थक गया मैं कि हम ये कि 10 मिनट ट्रैफिक में खड़े हो जाते तो हमें वो हो जाता है कि बीच हाँ। में एक संडे होता था, उस संडे में मैं अपने घर के काम, कपड़े वपड़े, क्योंकि जब आप मंडे टू सैटरडे काम करते हो ना और अकेले रह रहे हो तो नहीं हो पाते सारे काम, तो एक संडे में अपने घर को देती थी, एक संडे में इनको देती थी, मैं ऐसे काम चला रहा था। ये भाई अगर तुम लोग देख रहे हो और तुम लोग ऐसा कि अभी जॉब वॉब स्टार्ट कर रहे हो तो ये तुम लोगों के लिए मोटिवेशन वाली चीज़ भी है, क्योंकि अब तो ये हो गया ना कि काम ना करना पड़े, बस कि हफ्ते में 2 छुट्टी चाहिए, हफ्ते में 3 छुट्टी चाहिए। भैया ने सिलबट्टा भेजा है। सिलबट्टा भेजा है क्या? हाँ, सिलबट्टा चाहिए। पैसे बता कितने? अपने घर के लिए भी मंगा ले। हाँ, मैंने ब्लिंकिट पे देखा तो ब्लिंकिट पे वो वाला आ रहा था जिससे वो अदरक पीटते चटनी हैं। अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, मिक्सी की चटनी तो बिल्कुल भी नहीं सिलबट्टे लगती। की मैंने इसको तभी बोला कि मैं क्या अब लहसुन की चटनी बनेगी और ये पता सिलबट्टे है पे बनेगी। ये सिलबट्टे पे टॉक्सिक बनेगी। सासू माँ वाली हरकत है जो आप लोग कर रहे हो कि क्यों? सिलबट्टे की चटनी चाहिए। यार नहीं, टेस्ट करना, तुझे टेस्ट का फर्क होता है डिफरेंस यार। पता लगेगा। मिक्सी मिक्सी में की उबाल चटनी मैं खाई इसलिए है बोल तुमने? रही हूँ, मैंने एक शॉर्ट फिल्म में वीडियो है उसमें देखा है, वो बेचारी मम्मी काम करती रहती है और उसके पापा कहते हैं कि सिलबट्टे की चटनी नहीं बनाई, उनके बेचारे के घुटने में दर्द सिलबट्टा ही होता है। फेंक के मारा क्या? कह ले बना लेना। हो डैम, डीप टॉक्स हो गई आज जैसे काफी। अब सुना के भी अच्छा लग रहा है, उस टाइम पे वो समय कैसा था मैं नहीं भूल सकती उस समय को कभी भी।
और मुझे लगता है कि बुरे समय को इसलिए नहीं भूलना भी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं कि भाई उससे चिपके रहो, इसलिए कि वो समय हमें याद दिलाता है हमारा क्या पोटेंशियल है और True. क्या उस समय पे हमारे लोगों ने साथ दिया, किसी ने या किसने नहीं दिया, क्या उस समय पे हम फील करते थे स्ट्रगल वाले दूसरे लोगों के लिए, हमारे पास कुछ इमोशंस बच जाते हैं अगर हम अपने उस टाइम को याद रखते हैं। जो लोग भूल जाते हैं ना वो ऐसा भूलते हैं कि फिर वो दूसरों के लिए भी ना बड़े ऐसे हो जाते हैं, मतलब क्रूअल हो जाते हैं। और एक चीज ये भी है कि फिर याद रखते हैं ना तो हम किसी के लिए क्रूअल नहीं हो पाते। बिल्कुल, और ये भी है कि फिर वो वाला टाइम याद रहता है तो फिर आज के टाइम के लिए इज्जत और बढ़ जाती है कि अब हमारे पास इतनी सुविधाएं ज्यादा हैं, आज के टाइम के लिए थैंकफुल बंदा ज्यादा हो जाता है, वरना ना फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं आज क्या समय है। बिल्कुल, वरना हम फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं चीज़ों को ना, कि अब ऐसा कि ब्लिंकिट वाला 10 मिनट लेट हो गया तो हम उस पर परेशान हो रहे हैं कि अरे इसको कौन रास्ता होता है। तो वो चीज़ें याद करके फिर लाइफ लेसन्स, हम सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते हैं यहाँ पे, ऑल्सो लाइफ लेसन्स। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं निकलता हूँ एंड विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। और अनुष्का को मैं बाय बुलवा देता हूँ, रुक जाओ। अनुष्का बाय कर दो व्लॉग में। बाय बाय गाइस। कोई जज नहीं करेगा कि मैंने यही पजामा पहना हुआ है। नहीं बढ़िया लग रहा है पजामा तो। 3 दिन से पहना हुआ है ना। 3 दिन से पहना हुआ है तो ये तो इन्हें पता ही नहीं था, ये तो आपने खुद बता दिया ना। अब पिछले ब्लॉग में भी यही पहना हुआ है। पिछले व्लॉग में भी यही पहना है क्या? चलो कोई बात नहीं। बाय बाय, गुड डे। बाय कर दो आंटी। बाय।